अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, जो मेंडल्स का थर्ड लॉ है। जो अपने पहले दो लॉज पढ़े, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो उसमें जो भी हमने पढ़ा तो वो जो हमने पढ़ा वो था, उसमें हम सिर्फ मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस लिया था, जिसमें यानी एक ही कैरेक्टर लेते थे हम प्लांट्स के। तो उसमें हमने जो हाइट का वाला लिया था तो इट मीन्स वो मोनो हाइब्रिड की ही बेस पे हम उसको स्टडी करते थे। तो लेकिन जो अभी ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट है, तो इसमें हमने एक तो बात ये समझनी कि ये लॉ है, जो इसको हमने समझने के लिए हमको डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है जिसमें हम दो कैरेक्टर्स लेते हैं। तो इसमें हमने दो कैरेक्टर्स लेने हैं, तो जिसकी वजह से फिर हम इस लॉ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the assertment of one allele into the gamete is independent of assertment of another allele। क्या इसका ये जो लॉ है ये क्या बताता है कि इस लॉ के हिसाब से क्या होगा कि जो असर्टमेंट हो गया एलील की, यानी एलील जो होगी दो इस गेमेट में, जो पेरेंट जो होगा उसमें से जो एक जीन में जो एलील होते हैं दो, तो उसमें उन एक एलील की जब गेमेट में एंट्री करनी है तो वो एक एलील इंडिपेंडेंट है दूसरे एलील पे, यानी एक एलील दूसरे किसी भी गेमेट में जा सकता है किसी दूसरे एलील के साथ। इसको हम अच्छे से आगे समझेंगे एग्जाम्पल को लेके। तो लेकिन क्या कहता है कि जो एलील एक ने असर्टमेंट होना है, अरेंज होना है किसी गेमेट में, वो इंडिपेंडेंट है, यानी डिपेंडेंट दूसरे एलील पे नहीं है। जो उसका साथ वाले एलील है, एक ही जीन में जो दो एलील होती हैं, तो उस आपस में वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जब उनके असर्टमेंट होनी है। तो एग्जांपल हम लेंगे तो उसमें हमको ज़्यादा समझ आएगी। तो इसमें पहले आपने देखना है कि इसमें हमने एक तो डाई हाइब्रिड लेना है। तो जब हम पेरेंट प्लांट लेंगे तो जो भी मेंडल जब क्रॉस लेता था वो प्योर प्लांट से ही शुरू करता था, तो इसलिए हम पेरेंट प्लांट कौन से लेंगे, होमोजाइगस टाल। तो जो होमोजाइगस टाल होंगे तो उनको हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। और हमने क्या करना है, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस लेना है, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट समझने के लिए हमको डाई हाइब्रिड क्रॉस ही लेना पड़ता है। तो और हमने एक तो होमोजाइगस टाल लिया और फिर हमने लेना है पर्पल, हम कलर लेंगे तो उनको भी हम डिनोट करेंगे होमोजाइगस, जो पर्पल आएगा तो इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। इसको हम क्रॉस करेंगे बिल्कुल होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के साथ। जो टर्म है ड्वार्फ जेनेटिकल टर्म है, यानी शॉर्ट प्लांट के लिए, तो होमोजाइगस ड्वार्फ जो है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। और जो हमारा वाइट कलर होगा उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल पी से। तो इसके जो गैमेट्स आएंगे, तो गैमेट्स में पहले भी मैंने बड़े बार आपको बता दिए हैं कि किस तरह से गैमेट बनेंगे। ये क्रॉस करेगा इसके साथ, यही करेगा इसके साथ, फिर ये इसके साथ, और हमारे पास चार गैमेट्स आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास जब चार गैमेट्स आ गए, ये हमारे पास गैमेट्स तैयार हुए। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास गैमेट्स बनेंगे। ये बन गया टाल और पर्पल, टाल पर्पल, टाल पर्पल, और ये बन गया हमारे पास ड्वार्फ वाइट, ड्वार्फ वाइट, ड्वार्फ वाइट। तो जब हमारे पास ये चार चार गैमेट्स आ गए तो इनका हम जब हम क्रॉस करेंगे, F1 जनरेशन जो हमारे पास आएगी, F1 जनरेशन जो हमारे पास आएगी, तो इनको हम इधर रख लेते हैं। और ड्वार्फ और वाइट को हम लोअर में रख लेते हैं। तो इनका जो क्रॉस F1 जनरेशन हमारी आएगी तो वो क्या आएगी, T1 कैपिटल 1 स्मॉल और 1 कैपिटल 1।
स्मॉल। इसी तरह से हमारे पास ये जो बाकी जितने भी F1 प्लांट्स आएंगे 16, ये क्या आएंगे, जितने भी ये हमारे पास ऑल 16 जो F1 जनरेशन के प्लांट्स हमारे पास आएगी वो क्या होंगे हमारे पास, यही होंगे हमारे पास, यानी हेट्रोजाइगस टॉल एंड पर्पल। हेट्रोजाइगस, जो हमने पेरेंट प्लांट लिए थे वो लिए थे हमने होमोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस मैंने आपको बता दिया है कि जिसमें दोनों एलील जो होंगी वो डोमिनेंट होंगी और या फिर दोनों एलील जो है वो रिसेसिव होंगी, उसको होमोजाइगस कहते हैं। तो यह है होमोजाइगस टॉल एंड पर्पल, यह था हमारे पास होमोजाइगस ड्वार्फ एंड वाइट। तो जब हमारे पास F1 जनरेशन आ गई, F1 जो फर्स्ट जनरेशन है हमारे पास, वो जो आ गई वो हमारे पास क्या आया, हेटेरोजाइगस टॉल एंड पर्पल। टॉल और पर्पल ही हैं ये, टॉल और इनका जो फेनोटाइप रहेगा वो पेरेंट प्लांट इस वाले पेरेंट प्लांट में रहेगा, लेकिन इसका जो जीनोटाइप रहेगा वो हेट्रोजाइगस, यानी इसका जीनोम जो है वो चेंज हुआ, लेकिन जो फेनोटाइप है वो टॉल एंड पर्पल ही रहेगा। तो यहाँ तक हमें बताता है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस भी था, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता था कि जो हम दो प्लांट्स लेंगे, दो कैरेक्टर्स लेंगे इसमें, यानी जो दो ट्रेट्स थे इसका शॉर्ट एंड टॉल, तो वो जब हम लेंगे तो जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर शो होगा वो डोमिनेंट होगा। तो यहाँ पर भी डोमिनेंट यही निकला कि टॉल एंड पर्पल जो है हमारे पास वो डोमिनेंट है। लेकिन हमने समझना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए हमने क्या करना है, F2 जनरेशन पे जाना है। तो F2 जनरेशन किस तरह से हम करेंगे, अब हम करेंगे सेल्फिंग। सेल्फिंग मैंने आपको पहले बता दिया है जब हमने टर्म्स को डिस्कस किया था। सेल्फिंग होता है जब हम क्रॉस करते हैं सेम जनरेशन, हमारे पास जो यानी ये जो F1 जनरेशन आई हमारे पास, तो इसी जनरेशन को हम आगे क्रॉस करेंगे, उसको कहते हैं सेल्फिंग। सेम जनरेशंस आर क्रॉस्ड, व्हेन सेम जनरेशन आर क्रॉस्ड इज नोन एज सेल्फिंग। तो इसको कहते हैं सेल्फिंग। तो सेल्फिंग जब हम करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे पास F1 जनरेशन आई है, हेट्रोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस पर्पल, हेट्रोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस पर्पल को हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, यानी F1 जो हमारे प्लांट्स आए उनको हम आपस में क्रॉस करेंगे और इसको कहते हैं सेल्फिंग। तो इसको हम जब हम क्रॉस करेंगे तो इसमें अब यहाँ पर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने का। ये जो जीन है हमारे पास, इसमें ये जो एलील्स हैं, ये एक है डोमिनेंट टॉल, एक है ड्वार्फ यानी रिसेसिव। यह है डोमिनेंट, यह है रिसेसिव, यह है डोमिनेंट और यह है रिसेसिव, क्योंकि ये हमको पहले इसमें पता चला कि कौन सा डोमिनेंट यानी जो शो होगा वो डोमिनेंट है और शो कौन सा हुआ, ये टॉलनेस शो हुई और पर्पल भी शो हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये है डोमिनेंट, ये रिसेसिव, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव। लेकिन अब जब हम इसमें गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स की जो फॉर्मेशन होगी, तो उसमें क्या होगा कि ये जो एलील हैं ये इंडिपेंडेंटली किसी के साथ भी अरेंज कर सकते हैं। जिस तरह से ये टॉल ये यानी ये डोमिनेंट इस डोमिनेंट के साथ कंबाइन हो सकता है। तो क्या बनाएगा, ये एक गैमेट इस तरह का बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये टॉल अब ड्वार्फ के साथ, यानी ये डोमिनेंट अब रिसेसिव के साथ भी अरेंज हो सकता है। तो इसका मतलब है कि कोई एलील किसी भी दूसरे एलील के साथ मिलकर गैमेट बना सकता है। अब ये डोमिनेंट रहा और ये रिसेसिव, तो ये दूसरा गैमेट तैयार हुआ। इसी तरह से ये जो रिसेसिव है हमारा और ये जो हमारा ये डोमिनेंट है ये भी गैमेट बनाएंगे और इसी तरह से ये रिसेसिव भी गैमेट्स बनेगा। तो डोमिनेंट भी बन गया और डोमिनेंट रिसेसिव भी बन गया और रिसेसिव भी बन गया। इट मीन्स कि कोई भी एलील किसी भी दूसरे एलील के साथ गैमेट फॉर्मेशन कर सकता है इंडिपेंडेंटली, यानी ये जो दो इसमें इनका जो कॉम्बिनेशन था तो ये अलग अलग होकर यानी अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली किसी दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं। तो इसी तरह से ये लॉ यही कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द असॉर्टमेंट ऑफ वन एलील इनटू द गैमेट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अनदर एलील। तो ये हमने देखा
देखा कि जब हम सेल्फिंग में देखते हैं, यानी जब हम F2 जनरेशन के लिए जब हमने F1 प्लांट्स लिए तो उनके जो गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई तो उसमें जो एलील्स थी वो किसी भी गैमेट किसी भी दूसरे एलील के साथ गैमेट की फॉर्मेशन कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी अपने जीन्स वाले एलील को छोड़कर, यानी वो रिसेसिव अगर है तो वो डोमिनेंट के साथ भी गैमेट बना सकता है। और इसके बाद जब हमारा प्लांट, अब ये कौन सा प्लांट है हमारा, हेटेरोजाइगस टाल एंड पर्पल। और आगे जब हमारे पास F2 जनरेशन आएंगी तो उसमें हमारे पास क्या क्या आएगा, उसमें हमारे पास होमोजाइगस भी आएंगे अब, और उसमें हमारे पास होमोजाइगस टाल भी आएंगे, होमोजाइगस पर्पल भी आएंगे, हेटेरोजाइगस टाल भी आएंगे, हेटेरोजाइगस पर्पल भी आएंगे, और होमोजाइगस ड्वार्फ भी आएंगे, और होमोजाइगस वाइट भी आएंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो एलील्स हैं किसी के साथ भी अरेंज होके अपना आगे कैरेक्टर्स फिर से एक्सप्रेस कर सकते हैं।